आज मैं अपने ससुराल वालों से आपको मिलाने वाली हूँ। गाँव में जाके जो प्राकृतिक जीवन होता है बहुत ही अच्छा होता है। हम वहाँ पर जाते हैं तो सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, इतना अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद। और ये देखिए चूल्हे पर भोजन बनता है, चूल्हे पर सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से हमारे घर में खाना बनता है और यहाँ हम सुबह मॉर्निंग में बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। तो ये देखिए ब्रेड पकौड़ा के लिए हमने आलू पिट्ठी बना ली है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हमने सोचा फिर ऑयल हमारा जब गरम हुआ था कि हम चलो चूल्हे पे ही बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे पर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये देखिए हलवाई टाइप में मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली हूँ। ये मैंने बेसन लिया है, बेसन को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। इसमें एक भी गांठ नहीं है। इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक मिर्च ऐड कर लेंगे और फिर हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। देखिए इसमें जो भी गांठ हो उसे इस तरह से आप फोड़ लीजिए। और ये देखिए मेरा ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन गैस के ब्रेड पकौड़े में कहाँ मज़ा आता है, फिर हमने ये चूल्हे पर बनाए थे। ये देखिए कितने गर्मा गर्म पकौड़े, जैसे हलवाई बनाते हैं वो उस तरह के ब्रेड पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और देखने में भी बहुत टेस्टी हैं। यहाँ मेरी भांजी जो हैं वो इसकी भी क्लिक ले रही थी। इस तरह से हमने ब्रेड पकौड़े बनाए और सभी को सर्व किए, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए हमारे छोले की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। और इस तरह से हम सभी गांव में रहते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो दीदी आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। और फिर हमने शाम को बनाई थी ये नमक की रोटी, पानी लगाकर, बहुत टेस्टी बनती है। जब गांव में खाना खाते हैं, मेरे बेटों को तो ये बहुत पसंद आई थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये चूल्हे पर खाना बनाया था। करीब 12 साल बाद मैंने चूल्हे पर खाना बनाया था। शादी से पहले हमारे गांव में इस तरह से ही खाना बनाया जाता था, लेकिन शादी के बाद ससुराल में सभी गैस का खाना ही पसंद करते थे। फिर हमने बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन अब मेरे हस्बैंड को ख्वाहिश हुई कि चूल्हे पर खाना बनाएंगे और इस तरह से फिर हमने बनाना स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें भी बेहद पसंद आया और सभी को बेहद पसंद आया, क्योंकि चूल्हे के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। जब हम गैस पे खाना बनाते हैं तो चकला बेलन की रोटी बनाते हैं तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगती हैं, तो खा खा कर भी परेशान हो जाते हैं। इस तरह की हाथ की रोटी बनाते हैं, बहुत टेस्टी भी बनती है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। एक बार आप भी बनाकर ट्राई करना। और फिर ये देखिए हम आ गए हैं मॉर्निंग में यहाँ उपले बनाने के लिए, जिनका प्रयोग हम खाना बनाने में करते हैं। हमारे यहाँ भैंस भी रहती हैं, फिर उनके इस तरह से उपले बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान होता है बनाना, आप नहीं जानते हो तो इस तरह से बनाकर ट्राई करना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम पहले से जानते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ उपले बना दिए हैं। इस तरह से हम घर का सारा काम मिल बांट के कर लेते हैं। और जब हम छुट्टियों में गाँव जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का भी वहाँ बहुत ज़्यादा मन लगता है। और ये देखिए जो हमारी गाँव की नेचुरल चीज़ें हैं, आपको कैसी लगी। इस तरह से हम अपने गाँव में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ससुराल भी हमारी गाँव में है, मायका भी हमारे गाँव में है। हम शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में इतना अच्छा नहीं लगता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और गाँव में सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। तो ये नेचुरल जीवन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए हमारे उपले बनकर रेडी हो चुके हैं। और गांव में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, जो चूल्हे से राख निकलती है उसे बिछाकर ये उपले बनाए जाते हैं। और राख से जैसे उपले उठाते हैं तो बहुत आसानी से उठ जाते हैं और इस तरह से हम उपले बना लेते हैं। और देखिए फिर उपले खड़े भी इस तरह से हम करते हैं, एक के ऊपर एक उपले खड़े कर देते हैं, बहुत आसानी से सूख जाते हैं। लेकिन मम्मी को इस तरह से खड़े करने पसंद नहीं थे, उन्होंने बोला कि इस तरह से मत करो, ऐसे ही रहने दो, जल्दी सूख जाएंगे। और फिर हमने ऐसे ही रहने दिए। फिर ये हमने सारी चीज़ें जो उठाई हैं, फिर यहीं एक नल था, नल पे हमने ये सारे बर्तन धोए थे, अपने हैंड वॉश किए थे और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखिए नल से पानी निकलता है, बहुत ही ताज़ा ताज़ा फ्रेश निकलता है और बहुत ताज़ा ताज़ा पानी, गरम गरम पानी निकल रहा है। और सर्दियों में इस तरह का गरम गरम पानी होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये पानी नीचे से आता है और जो हमारे बोरिंग होते हैं बहुत नीचे तक जाते हैं। और इस तरह से हम
हम नल से पानी खींचते हैं तो बहुत गरम गरम पानी निकलता है। तो ये जीवन जो होता है गांव का बहुत ही अच्छा लगता है। नेचुरल जीवन सभी को पसंद आता है। और मैं तो इस नल को चला चला कर देख रही थी। ये पानी बहुत अच्छा दे रहा था और बहुत ही आसानी से नल चल जाता है। और ये देखिए बहुत गरम गरम पानी निकल रहा है। और यहाँ देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। जब छुट्टियों में बच्चे आते हैं अपनी दादी के पास, अपनी चाची जी के पास, तो बहुत ही मस्ती करते हैं। और यहाँ मेरी ननद आई हुई है, उनकी ये बेटी हैं। इस तरह से सभी मस्ती करते हैं। और ये देखिए सभी के कपड़े किस तरह से सूख रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कपड़े नहीं सूखते हैं, तो सभी इस तरह से कपड़े फैला कर रखे हुए हैं। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। मॉर्निंग का ये टाइम है। यहाँ कान्हा जी स्नान कर रहे हैं। इस तरह से कान्हा जी को नहलाते हैं। तो एक कान्हा जी मम्मी जी के हैं, 2 कान्हा जी हमारे हैं, 2 दीदी के हैं। तो 5 कान्हा जी को नहलाना है। फिर उसके बाद उन्हें पोशाक पहनानी है। और यहाँ देखिए मेरे देवर जी का नाश्ता चल रहा है। ब्रेड उन्होंने सेक ली हैं और चाय के साथ वो ब्रेड खाएंगे। और यहाँ देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं। एक एक करके बच्चे नहाकर आ गए हैं। सर्दियों के मौसम में इस तरह से ही होता है। और मैं यहाँ से बनाकर ले गई थी अपने बच्चों के लिए पेड़े। मेरे बच्चे अपनी बुआ जी के साथ चले गए थे और मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं पड़ी थी, तो हम दोनों रह गए थे। तो मैंने सोचा मैं उनकी पसंद के पेड़े और गाजर का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि एक बेटे को मेरे को पेड़े पसंद है और दूसरे को गाजर का हलवा पसंद है। तो दोनों की पसंद की मैं बराबर बराबर चीज़ें बनाऊँगी। तो ये देखिए पहले मैं अपने बेटे के लिए पेड़े बनाऊँगी, फिर उसके बाद इतना हलवा बनाऊँगी। और पेड़े बनाने के लिए ये मैंने इतना मावा लिया है। मावे में मैं डालूँगी ये बूरा। हम जितना मावा लेते हैं उससे करीब 2 गुना हमें बूरा लेना है। और ये बूरा रखा हुआ इस तरह से हो गया है, इसमें पड़ गई हैं गांठ। तो हम इस गांठ को स्पून की मदद से पहले अच्छी तरह से फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद हम इसे मावे में मिलाएंगे। और पेड़ा बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जितना हम इस बूरे को मावे में मिलाते हैं उतना ही ये मतलब पतला होता चला जाता है। तो इसे हम टाइट रखने के लिए एक प्रोसेस बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमें ये मिक्स करना है। हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि मावा बूरे में मिलने के बाद पानी पतला सा हो जाता है, पानी सा छोड़ने लगता है। तो हमें ये धीरे धीरे इसमें मिक्स करना है। जो करारा होता है ना, करारे के जो हम पेड़े बनाते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। और इस तरह से हमें ये पेड़े बनाने हैं। और इस तरह से हम पेड़े बनाते हैं ना, तो धीरे धीरे ही हमें बूरा मिक्स करना है मावे में। जितना मिक्स हो जाए उसके बाद आप उतना ही लेते रहिए। जितना ड्राई हो जाए उसमें इतना ही बूरा फिर मिक्स कर दीजिए। इस तरह से हमें धीरे धीरे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हम फिर इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, जिससे हमारे मथुरे जैसे पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मेरा पूरा ड्राई हो गया है। इस तरह से हमें ये करना है। मावा अभी चिपक रहा है, देखिए हाथों से चिपक रहा है। तो इसके लिए हमें इसमें और थोड़ा सा ये बूरा जो है ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे इसमें मिक्स करिए। और ये देखिए बूरा और मावा आपस में बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके जब पेड़े बनाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और ये एकदम ड्राई हो गया है, देखिए हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इस तरह से हम पेड़े बनाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अगर मावा हाथों से चिपकता है तो जब तक पेड़े नहीं बनते हैं, मावा हाथों को छोड़ देता है तो हमारे पेड़े बन जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। और ये देखिए मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always in a tight rush thing.
doubt that. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you all this come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around with me. You said that you were down, 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 down. I know that you like it. और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ये डो लेना है। इस तरह से हमें कोई भी शेप में आप बना सकते हो। तो मैं इसे मोदक की स्टाइल में बना रही थी और इस तरह से इसमें बुरादा लपेटना है और बुरादा लपेटने के बाद आप इसे डिब्बे में रख दीजिए। तो आपके घर में जैसा डिब्बा हो आप उसमें रख दीजिए, क्योंकि मुझे ये ले जाने हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह से मैं उसमें पैक कर रही थी और इस तरह से बना कर सारे डिब्बे में हम पैक कर लेंगे। और आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।